देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है ना, किसी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है ना। आखिर देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैं हाथ में ले लेता हूँ उसको, हाँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मेरे को लग रहा है। एक मीनार के पाद बिंदु से आखिर एक मीनार बनाया गया है। ये क्या है सर जी, मीनार है ना, मीनार है ये। मीनार के क्या है, पाद बिंदु से, है ना, किसी पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। ये जो मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद मतलब क्या है, जमीन, है ना, मतलब पाद मतलब जमीन, याद रखना बच्चों, है ना। तो जमीन से, है ना तो जमीन से भवन का शिखर, ये क्या है, एक भवन है, इसी के सामने क्या है, एक भवन है ना। भवन का जो शिखर है, शिखर मतलब ऊंचा, है ना, एकदम टॉप वाला हिल, है ना, उसका जो शिखर का जो कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ये कितना डिग्री का बन रहा है सर जी, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। वेरी गुड, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है ना। उसके बाद क्या बोला गया है, और भवन के पाद बिंदु से, ये जो भवन है, भावना, इसके जो पाद बिंदु है मतलब जमीन से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, ये बन रहा है, थोड़ा सा रुक जा, 60 डिग्री का बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। आप लोग स्केल के साथ बनाइएगा, मेरा थोड़ा सा एकदम सीधा नहीं हो रहा है ना। 60 डिग्री का बन रहा है, हुआ। उसके बाद क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यदि क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, 50 मीटर है। ओके, तो क्या बोला गया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए, वाह। तो देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं ABCD। हम लोग को क्या निकालना है सर जी, माना की, यहाँ पे लिख रहे हैं माना की, क्या निकालना है, भवन की ऊंचाई निकालना है, भवन की ऊंचाई, ऊंचाई, भवन की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, क्या दिया गया है, हम लोग को AB दिया गया है, हम लोग को AB हम लोग को क्या करना है, निकालना है, हुआ। क्या क्या दिया गया है, दिया गया है कौन सी, कौन सी कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। कौन बी, कौन बी, अच्छा जी, कौन सी, पूरा सी नहीं, कौन हम पूरा सी बोलते हैं। देखो कौन क्या है, ACB, कौन ACB कितना दिया गया, 30 डिग्री। कौन DBC, कौन क्या है, हम लोग को DBC, है ना, DBC कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, वाह। तो देखो जो DC है मतलब CD कितना दिया गया है, यहाँ पर CD दिया गया है 50 मीटर, वाह, CD कितना दिया गया है, 50 मीटर। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं, है ना, क्वेश्चन को बनाना। सबसे पहले इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज मतलब ये वाला, है ना। क्या दिया गया है, DCB में ये वाला क्या है, 90 डिग्री है। याद रखिएगा ये सब हमेशा 90 डिग्री का होता है ना, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो DCB में, है ना, या फिर त्रिभुज DBC में, जैसा भी लिखो, है ना, त्रिभुज DBC में। अच्छा जी, ये 60 डिग्री इधर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, P बोलेंगे, नीचे वाला को क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। अच्छा P/B आखिर क्या होता है, P/B का तो वैल्यू हम लोग को आता है सर जी 10, है ना। यहाँ पर थीटा कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, तो 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। P यहाँ पर कितना दिया गया है, 50 मीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 50, है ना। और B का मतलब क्या है, यहाँ पर BC है ना। तो BC को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 50 √3 मतलब क्या हो गया, √3 नीचे आ गया, BC क्या हो गया, ऊपर चले गया, होगा। ये आ गया आखिरकार, है ना, आखिरकार ये आ गया। हम लोग को पता है कि √3 हम लोग देखने मतलब इसको मन नहीं करता है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर से भी इसको गोली मारेंगे, नीचे से भी गोली मारेंगे, मतलब क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 50 को √3 से गुना किया तो 50 √3 को √3 से गुना किया तो 3 आ गया। इतना ही मीटर लिख देते हैं पहले BC का मान। अभी काटा कोटू करेंगे, इसमें वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं, है ना। आखिर अभी हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में लेंगे। आखिर वाला बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में, वह त्रिभुज ACB में। तो देखो त्रिभुज ACB में क्या करेंगे, तो यहाँ पर जितना भी सारा कबाड़ा किया है ना हमने, तो इसको एक बार त्रिभुज में ड्राइंग में यहाँ पर बगल में बना लेते हैं हम लोग। तो देखो ACB ये 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, इधर का वाला का 60 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है ना। इधर वाला को हम लोग P बोलेंगे भाई, इधर वाले को B बोलेंगे, P/B, है ना। P यहाँ पर क्या है, AB है, मतलब क्या है, AB, हुआ, बाई B यहाँ पर क्या है, BC है, BC दिया गया है। और यहाँ पर क्या आएगा, P/B का वैल्यू कितना होता है, 10। थीटा कितना दिया गया है सर जी, यहाँ पर 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। 10 30 का मान कितना आता है, 1 क्या आता है, √3 आता है ना। AB यहाँ पर हम लोग को मान निकालना है, तो AB का AB लिख देंगे, है ना। BC का मान यहाँ पर लिखा गया है, कितना लिखा गया है, 50 √3/3, हुआ। क्या लिखा गया है, 50 √3/3। देखो ये जो 50 √3 है, 50 √3 है बटा 3 है, इसको पूरा को 1 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, पूरा को 1 से गुना करेंगे। 50 √3/3
को 1 से गुना किया तो वही आ गया। और जो √3 था देखो भागा था में, जो 2 भागा में था बराबर के उधर उधर गया तो गुना के साथ गुना हो गया, 1 के साथ गुना हो गया। तो जो √3 था ये इधर में भागा में था, उधर गया तो क्या हो गया, उधर नहीं लेके जाते हैं उसको, इधर ही रहने देते हैं ना। तो √3 का क्या हो गया, √3 ही रहा। देखो सिंपल, इसको यहाँ से 1 से गुना किए है ना, बटा √3 आ गया। ये भी ये समझ में आया। नॉर्मल इसको 1 से हम लोग गुना किए और ये जो √3 था √3 बच गया, इधर क्या आ गया, ए बी आ गया है ना। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, सबसे एकदम चिंदी है ना। ए बी इक्वल टू क्या आ गया, 50 √3 बटा 3 बटा √3 था, ये था यहाँ पर दिया गया है ना। तो देखो जब भी √3 मतलब जब भी हर नीचे में रहता है ना तो हर क्या आता है, नीचे में आ जाता है। मतलब देखो ये अंश है, ये हर है ना, लेकिन उसमें क्या है डिवाइडेड में और हर है। तो हम लोग एक चीज एकदम नॉर्मल आप लोगों को इससे ये आसानी लगेगा। देखो ये जो भागा है, ये भागा को हम लोग गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, भागा गुना में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको 1 को ऊपर चले जाता है गुना में कन्वर्ट करने के लिए, √3 क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। √3 से √3 कट गया तो क्या आ गया, 50/3 आ गया, 50/3 मीटर, ये आ गया आंसर। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एडवांस टाइप का लिखेंगे हम लोग। ए बी इक्वल टू क्या करेंगे, 50 को क्या कर देंगे हम लोग, 3 से भागा लगा देंगे। 3 एकम 3, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। तो कैसे करके लिखेंगे, ये 2 का 2 लिखे, नीचे आ गया 3 और ये 16 का 16 लिख दिया है ना। क्या लिखे यार, यहाँ पर देखो 3 आ गया, यहाँ 16 आ गया। देखो वाह, 16 का 16 32, 16 3 48 और 2 50 है ना। क्या आ गया, 16 3 2, ये आ गया मीटर, ये आंसर। क्या किए, देखो हमेशा जो जिससे जो लास्ट में जो शेषफल बचता है उसको हमेशा ऊपर में लिखते हैं, इसके ऊपर में लिख दिए। जिसको भागा लगा, जिससे भागा लगा रहे उसको नीचे में लिखते हैं, और जितना आया है ना भागफल उसको क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो 16/2/3 ये ला गया आंसर है ना, इतना मीटर आंसर। समझ में आया। यहाँ पर ये अगर समझ में नहीं आया ना बाबू तो आप लोग टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, लेकिन फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो पूरा है, पूरा को 1 से गुना किए तो ये ऊपर में चले गया, √3 का √3 रहा, इधर ए भी क्या हो गया बेचारा, सिंगल रह गया है ना। तो देखो इसको सिंगल बना दिया है ना। तो देखो क्या हो गया, ये जो था ये पूरा भागा में था, नीचे में क्या कर दिया हम लोग 1 लगा दिए। भागा को गुना में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 ऊपर चले जाता है, √3 क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। √3 से √3 कटा 50/√3 और इसको यही आ गया आंसर। या फिर ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। ये डब्बा बना देते हैं हम लोग, ये इस टाइप से डब्बा बना देते हैं, ये आ गया क्या आंसर, ये भी आंसर है ना।